हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? आई होप सो आप अच्छी हैं। एंड आज का जो वीडियो है ये बेहद बेहद स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, उन लोगों की डिमांड थी कि दीदी आप प्लीज मेडिकल वीडियो बनाइए एंड हमें बहुत दिक्कत हो रही है और आप हमको प्लीज गाइड कीजिए। तो बिल्कुल मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, लोगों के डिमांड पर ही काम किया जाना चाहिए। मैं छठ के बाद जो है वो हॉस्पिटल वापस से ज्वाइन कर रही हूँ। मेरी जो है वो एमजे मेडिकल कॉलेज में मेरी जॉब हो गई है, तो मैं एज अ पैथोलॉजिस्ट ज्वाइन कर रही हूँ गाइज। तो आप लोगों को मैं हॉस्पिटल में लाइव केसेस भी अब दिखाऊंगी। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी के ऊपर, कि प्रेगनेंसी टिप्स के ऊपर में। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, गायनोवेदा से रिलेटेड आते हैं, जीव से एंड नामिया से रिलेटेड आते हैं। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं कि गायनोवेदा जीव जो है वो आपको इस्तेमाल अगर आप करना चाहती हैं या कर रही हैं तो मिनिमम आपको 8 to 10 मंथ आपको करना ही करना है। इससे पहले आप इसको मत छोड़िएगा। एंड अगर आपको रिजल्ट पहले आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। ये जो मेडिसिन है, अगर आप इस्तेमाल करने का सोच रही हैं तो इसको अगर आपके अंडे नहीं बनते हैं, एएमएच आपका बहुत ज्यादा लो है, आपका अंडा रप्चर नहीं होता है, अंडे की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, पुअर एग क्वालिटी है आपके, या इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इस मेडिसिन को ले सकती है। या आपका नेचुरली जो है वो अंडे को बनाता है, या फिर जो भी अंडे आपके बचे हुए हैं एएमएच के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी को ये ठीक करता है। तो आपको ये मेडिसिन ही लेनी है। और ये मेडिसिन को लेने के लिए आपको 2 टैबलेट जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, 2 डिनर के बाद लेना है। अब ये मेडिसिन को लेते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, इस मेडिसिन को अगर आप लेती हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या मैम हम नॉनवेज ले सकते हैं या हमको वेज ही खाना है, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मैंने इसके ऊपर में बहुत सारे पहले वीडियो बनाए हुए हैं गाइज, लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर आप नॉनवेज खाना चाहती हैं आप खा सकती है, लेकिन आपको मटन नहीं खाना है। मतलब बहुत ज्यादा गुद्देदार जो मीट होता है वो नहीं खाना है, आपको कम ही खाना है नॉनवेज। जिसमें कि आप ले सकती तो फिश ले सकती है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, आप एग ले सकती है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगी, तो आप उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपको अंडे जो है वो आप ले सकती है, लेकिन आपको बीच का जो यॉक होता है उसको हटा देना है। एंड आपको फिश आप ले सकती है, चिकन भी आप ले सकती है, लेकिन कम तेल मसाला में आपको लेना और कम लेना है। मतलब वीक में आप 1 बार ले सकती है, मैक्सिमम 2 बार ले सकती है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब इसमें आपको और क्या लेना है, तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकती है, वो भी भीगे हुए बादाम लेना है आपको। आप अंकुरित अनाज ले सकती हैं। आपको जो भी खाना है वो घर में पका के आप खाइए, कम से कम तेल में और मसाले में आपको बना के खाना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको आपके ब्रेकफास्ट का, लंच का और रात के डिनर का टाइमिंग को सेट कर लेना है कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक खा लेना है। और इस मेडिसिन को लेते समय अगर आपको प्रेगनेंसी करनी है, 110% आपको करनी है प्रेगनेंसी, तो आपको बीच बीच में अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करना है। और ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के बाद में आपको आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में रहना है। बहुत सारी लेडीज का एक क्वेश्चन आता है मेरे पास में कि मैम हमको रिलेशनशिप करने का मन नहीं करता है, हमको इचिंग होती है, यूट्रस में इन्फेक्शन लगता है। तो वैसी कंडीशन में आपको जब भी आप वॉशरूम जाते हो तो आप उस जगह को वॉश किया कीजिए अच्छे से, और उसको सूखे कपड़े से पोंछ लिया कीजिए, नरम कपड़े से। एंड साथ ही साथ आपको जो है वो खान पान पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि आपको अगर पीसीओडी पीसीओएस नहीं है तो मैं आज उसकी डाइट बता रही हूँ। जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस है वो कृपया करके इसको फॉलो मत कीजिएगा। तो जिनको जो नॉर्मल वुमेन्स है, जिनको किसी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, रीजन भी नहीं पता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो वैसे केसेस में आप जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का है वो आप 8 बजे के करीब ब्रेकफास्ट ले लिया कीजिए। और जितना ज्यादा हो सके वो हेल्दी से हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। साथ में आपको लंच लेना है। डेली 1 अनार जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को खाना है, क्योंकि अनार खाने से क्या होगा, आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, मोटिलिटी स्पर्म की अच्छी होगी। एंड फीमेल में क्या होगा कि एनीमिया की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। इससे एनेमिक पेशेंट है आप
तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। तो आपको ये चीजें करना है। देखिए गायनोवेदा मेडिसिन के बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये मेडिसिन अच्छी नहीं है, इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि गायनोवेदा मेडिसिन जो है इसको मैंने खुद कंज्यूम किया है 7 to 8 मंथ एंड मेरी खुद की प्रेगनेंसी रही है इससे। अलग बात है मेरा मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज होने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये अर्ली मिसकैरेजेस को भी रोकती है। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहा है तो आपको ये उससे भी रोकेगी। एंड सेकेंड चीज मैं आपको और बता दूंगा इसकी, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने गायनोवेदा मेडिसिन भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये जो मेडिसिन है वो मेरी एक की क्वालिटी को अच्छा करेगी। थर्ड चीज है कि आईवीएफ के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या आईवीएफ करवाना सही है क्या नहीं है। तो देखिए आईवीएफ आप करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप आयुर्वेद को ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या है, आपको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, तो भी आप जो है वो नामिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट गायनोवेदा की जिम मेडिसिन भी उस पर काम करती है। आईवीएफ में प्रॉब्लम ये है कि उसमें 40% ही चांस होता है कि आपका सक्सेस करेगा, उससे ज्यादा इसमें चांस नहीं होता है गाइस। तो इसीलिए आपको खर्च भी है। तो अगर आप आईवीएफ में जाना चाहती हैं तो ये सोच के ना जाए कि बस इसमें हो जाएगा। आईवीएफ में भी कम से कम 3-4 बार ट्राई करना पड़ता है। लेकिन आईवीएफ में होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करते हो तो आपके जो एग निकाले जाते हैं उसमें से आपके जो एग को फर्टिलाइज करके जो इनसाइड डाला जाता है, उसके अलावा जितने एग होते हैं बचे हुए उसको फ्रीज करके उसका एम्ब्रियो करके उसको रख दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट टाइम फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम जब आप करवाते हो तो उसी एम्ब्रियो को लेके डायरेक्टली डाल दिया जाता है। तो आपको सेकेंड टाइम से पैसे थोड़े कम लगते हैं, लेकिन लगते हैं गाइज। अब रहा बात की आईयूआई ज्यादा बेटर है, आईवीएफ ज्यादा बेटर है। तो देखिए अगर आपको आईयूआई जो होता है वो भी अच्छी है अपनी जगह पे, अगर आपका जो स्पर्म के साथ मीट नहीं हो रहा है आपके अंडे का, तो आईयूआई ज्यादा बेटर है। मैंने आईयूआई भी कराया हुआ है और मेरा वो सक्सेस होते होते रह गया था गाइज। तो आप इसको भी करवा सकती हैं, आईयूआई आप ट्राई कर सकती है, बिल्कुल पेनलेस होता है आईयूआई, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें खर्च भी ज्यादा नहीं लगता, 7 to 10,000 के अंदर अंदर आईयूआई हो जाता है। लेकिन आईवीएफ अगर आप जाते हो तो इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च पड़ता है। तो ये एक मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर आप आईवीएफ की तरफ जा रही हो तो उससे पहले आप 7 to 8 मंथ गायनोवेदा की जी मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके से देख सकती हो। ये मेडिसिन वाकई में काम करती है, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है। इनफैक्ट मैं अभी भी वापस से मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, और मैं कब से ले रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। ये जब मेरा मिसकैरेज अभी हुआ उसके बाद से मैंने डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ अपना गायनोवेदा भी स्टार्ट कर लिया कि चलो कम से कम मेरा इसके साथ साथ ये भी चलते रहेगा, है ना, ताकि मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो ये चीज है। उसके बाद मेरे 2 बार मिसकैरेजेस हो गए, तो मुझे डॉक्टर ने कहा भी कि आपको ये अर्ली मिसकैरेजेस में ये मदद करेगा, तो इसीलिए मैंने गायनोवेदा को लेना ज्यादा जरूरी समझा। तो आप भी गायनोवेदा ले सकती हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अब से आपको मैं एजुकेशन वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। बाय।